नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोवेंस सांडेले। इंडिया के खिलाड़ी जिस टेम्बा बाबूमा को बौना बौना कह रहे थे, उसी खिलाड़ी के सामने आज पूरी टीम इंडिया बड़ी बौनी नजर आ रही है। कि मतलब जसप्रीत बुमराह और बाकी खिलाड़ी बोल रहे थे ना, टेम्बा बाबूमा को बौना बौना बोल रहे थे। बोलने में तो उन्होंने बौना बौना बोल दिया, लेकिन जब उनका प्रदर्शन करने की बारी आई तो पूरी टीम ने क्या प्रदर्शन किया। कि मतलब 93 सालों में पहली बार हम 400 प्लस रनों से हारे। अब इसका जवाब किसको देना होगा? इसका जवाब क्या खिलाड़ियों को देना होगा, इसका जवाब कप्तान को देना होगा, या इसका जवाब हमारे कोच साहब गौतम गंभीर साहब देंगे? नहीं, गौतम गंभीर को पूरी आज़ादी दी गई टीम में। उन्होंने अपनी मर्जी के कोच, अपने मर्जी के कोचिंग स्टाफ को टीम में रखा, अपने मर्जी के खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया। इस टीम के सिलेक्शन पर सबने कहा था कि ये कैसा सिलेक्शन है, इस टीम में स्पेशलिस्ट बैटर तो है ही नहीं, सारे ऑलराउंडर को भर रखा था। लेकिन नहीं, गंभीर साहब को किसी की नहीं सुननी थी। अब जब रिजल्ट आया है और रिजल्ट विपरीत गया है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी भी तो गंभीर साहब को ही लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मतलब आप ही देखिए, अभी इस साल का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है उसका फाइनल तो ऑलमोस्ट हमारे लिए खत्म ही है, क्योंकि हमें अभी 9 में से 7 मैच जीतने होंगे कम से कम। और वो भी अब आने वाले मैच हमारे विदेशी ज़मीन पर भी होने वाले हैं। तो जब हमारी देश की खुद की ज़मीन पर हमारा ये हालत है, तो फिर विदेशी ज़मीन पर तो हम क्या ही उम्मीद करें। और ये पिछले एक साल में ये हमारी दूसरी क्लीन स्वीप है हमारे घर में ही। अक्टूबर नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने हमको क्लीन स्वीप किया था, एंड अभी अभी हमें साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। और अभी हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम की ये हालत है कि हम हमारी अभी गिनती पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से भी हल्के में हो रही है। क्योंकि अगर कोई टीम इंडिया से ज़्यादा अपने घर में मैच हारी है पिछले एक साल में तो वो जिम्बाब्वे है, और जिम्बाब्वे के बाद इंडिया है। क्या आप गौतम गंभीर ये कहना चाहेंगे? गौतम गंभीर बार ये बोल रहे हैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही कि आप मेरे को कुछ कहने से पहले ये सोचिए कि मैंने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। तो गौतम गंभीर साहब को मेरी इतनी सी सलाह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपने नहीं जिताई। चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले 2 खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक है, आपको जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा क्रिकेट का, उससे ज़्यादा उन दोनों को है। आपका जो रिकॉर्ड है क्रिकेट की हिस्ट्री में, आपका जो क्रिकेट का करियर है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन और कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए हुए दोनों खिलाड़ी है। ठीक है, आप उनको कोचिंग दोगे, उससे पहले वो दोनों मिलकर आपको कोचिंग दे देंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए आप जो क्रेडिट ले रहे हो ना कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, वो आपने नहीं जिताई। वो जिताने वाले कोई 2 और लोग थे जो कि अब नहीं है टीम में। उनको बाहर करने वाले भी तो आप ही हो। आपने बाहर किया था ना रोहित और कोहली को कि इनकी वजह से टीम का बैलेंस बिगड़ रहा है, अब इनकी उम्र हो चुकी है, टीम को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टीम में अगर और खिलाड़ियों को लेंगे या फिर और नए खिलाड़ियों को लिया जाएगा तो टीम बेहतर करेगी। और आपने एक साथ दोनों को बाहर कर दिया। ये चीज़ हमने पहले नहीं कही थी कि अगर दोनों को, रोहित शर्मा को और विराट कोहली को अगर एक साथ टीम से बाहर कर दिया गया तो जो प्रेशर टीम पर आएगा वो जो यंगस्टर्स है वो नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने ये चीज़ बोली थी। लेकिन गंभीर साहब को शायद ये चीज़ तब समझ में नहीं आई थी, या फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ इस लेवल का था कि वो समझना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि अगर रोहित को और कोहली को टीम से बाहर करना भी था तो इस तरह अचानक से बाहर नहीं करना चाहिए था। पहले एक उनकी मौजूदगी में ही एक यंगस्टर्स की टीम को, एक जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी एक टीम को तैयार करना चाहिए था, उनकी परिस्थिति में ही, उनकी उपलब्धता में। एंड फिर उनको टेस्ट क्रिकेट टीम से काफ़ी आराम से उनको बाहर निकालना था, नहीं कि एक साथ। एंड अभी आप देख लीजिए अभी जो हालत है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की। अभी देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड देख के बताता हूँ कुछ, क्या रिकॉर्ड है अभी। हाँ, ये तो बता दिया मैंने आपको। एंड अभी जो साउथ अफ्रीका टीम अभी इंडिया आई थी, उससे पहले ये पाकिस्तान में गई थी। ये पाकिस्तान से ड्रॉ खेल के आ रही है, यानी कि पाकिस्तान को भी नहीं हरा पाई थी ये। और इंडिया में आके इसने इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया अभी टेस्ट क्रिकेट में। तो जो ये टेस्ट क्रिकेट की बर्बादी की है ना गौतम गंभीर ने और अगर करने, दोनों ने। अकेला गौतम गंभीर को हम दोष मत दीजिए, इसको टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने वाले 2 लोग हैं, एक तो गौतम गंभीर और एक अजीत अगरकर। इन दोनों लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है टेस्ट क्रिकेट को। एंड अभी मैं आपको अभी और कुछ स्टेट्स बताता हूँ। गंभीर की कोचिंग में इंडिया ने टोटल 19 मैच खेले, जिसमें से मात्र 7 मैच जीते हैं और 10 मैच हार चुके हैं और 2 ड्रॉ हैं। और भारत में तो और भी घटिया प्रदर्शन है। भारत में प्रदर्शन है गंभीर का अब तक टोटल टेस्ट मैच में 9 मैच खेले हैं भारत की ज़मीन पर, जिसमें से मात्र 4 जीते और 5 हारे हैं। एंड और इंडिया की इस जो शर्मनाक हार हुई है
साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जो ऑलराउंडर है, सो कॉल्ड ऑलराउंडर, जिनको गौतम गंभीर ने विश्वास जताया, जिनको टीम में भर रखा है। मात्र 3 स्पेशलिस्ट बैटर खिलाई थे, बाकी सब ऑलराउंडर भर रखे थे। नीतीश रेड्डी की बात करें तो नीतीश रेड्डी ने क्या किया? नीतीश रेड्डी का फ्लॉप शो चालू है। और ध्रुव जुरेल को तो मेरा समझ में नहीं आता कि इनको ध्रुव जुरेल को किस ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम में ले रखा है। क्या वो अच्छे स्टंप कीपर है, विकेट कीपर है, इसलिए उनको ले रखा है? उनका ऐसा आप मेरे को कोई अच्छी इनिंग बताइए, कोई सो कॉल्ड स्पेशल इनिंग जहां पर उन्होंने अकेले अपने दम पे टीम को जिता लिया। ऐसी कौन सी इनिंग है ध्रुव जुरेल की? मेरे को समझ में नहीं आता। सरफराज खान को आपने बाहर कर रखा है, ऋतुराज गायकवाड़ को आप गौतम गंभीर गिनती में नहीं लेते। अब उसका कारण क्या है कि वो धोनी की टीम से आते हैं? क्या कारण है उसका? नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों गुड बुक्स में नहीं है गौतम गंभीर की? उसके बाद जायसवाल ने क्या किया? चलो जायसवाल का प्रदर्शन टोटली देखा जाए तो वो अच्छा है, लेकिन इस सीरीज में तो जायसवाल भी गड़बड़ रहे थे। तो जायसवाल की जो ये प्रदर्शन में जो डाउन आ रहा है, उसका रीजन क्या है? नहीं, जायसवाल तो एक अच्छे खिलाड़ी रहे ना अब तक, तो अचानक से कुछ तो हुआ होगा। या तो कुछ ऐसा होता है ना, जब इंसान को फेम मिलने लगता है तो इंसान डाइवर्ट हो जाता है। नहीं, जायसवाल एक अच्छे खिलाड़ी थे टेस्ट में, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 4 मैचों में पिछले जो 2 टेस्ट में 4 इनिंग में 3 इनिंग में से 20 रन से कम पर आउट हुए जायसवाल। ऊपर से साई सुदर्शन साहब एक इनिंग में 15 रन बनाए और दूसरी इनिंग में भी कुछ इतने ही बनाए थे उन्होंने। एंड इसके बाद नीतीश रेड्डी का तो आप पूछिए मत। वाशिंगटन सुंदर, उन पर भी एक ऑलराउंडर के रूप में उनको खिलाया गया था, लेकिन न तो वो बॉलिंग कर पाए और न बैटिंग कर पाए। और भारत के हर ऑलराउंडर की यही प्रॉब्लम है, न वो बैटिंग कर पा रहा है, न ही वो बॉलिंग कर पा रहा है। और अभी भारत में, अगर भारत के टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करूं मैं, तो 16 अक्टूबर 2024 से 26 नवंबर 2025 तक स्पिनर्स ने 97 विकेट लिए हैं, है ना, और पेसर्स ने 182 विकेट लिए हैं इंडिया के। तो यानी दोनों तरफ इंडिया बराबर से विकेट दे रहा है अपने। एंड बॉलिंग की बात करो तो इंडिया में बॉलिंग में इतना कोई हमें दिक्कत देखने को मिली नहीं। इंडिया में जो दिक्कत देखने को मिल रही है, वो दिक्कत मिल रही है बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग में इंडिया की हालत खराब है। अभी आप रिकॉर्ड देख सकते हो, जो रिकॉर्ड झूठ थोड़ी बोलते हैं, रिकॉर्ड तो बैटिंग का रिकॉर्ड देखिए ना आप, इंडिया की बैटिंग का रिकॉर्ड। हर बार इंडिया की बैटिंग कोलैप्स की है। आप इंडिया छोड़िए, विदेश में जो टेस्ट होते हैं आप उनकी बात कर लीजिए। अभी इंग्लैंड में जो हुआ, वहां पर भी एक टेस्ट मैच में इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर गई थी। और जो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो 2 फाइनल हारे थे, वहां क्या हुआ था? वहां इंडिया की बॉलिंग तो कोलैप्स नहीं थी ना, बैटिंग ही कोलैप्स की थी। एंड घरेलू, हाँ ये देखो, फिर वो ये अगर इंडिया में बात करें कि इंडिया की पिच है, वहाँ इंडिया की बैटिंग का क्या हाल है, तो इंडिया में भी ये हाल है। इंडिया की जो अपनी देसी जमीन पर जो मैच हुए हैं, वहाँ पर भी इंडिया ने स्पिनर्स को 77 विकेट दिए और पेसर्स को 34 विकेट दिए हैं। यानी हम इंडिया के बारे में बोलते हैं ना, जो इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं वो स्पिनर्स को खेलने के आदी होते हैं, स्पिनर्स अच्छे से खेलते हैं इंडिया के पिचों पर, भारतीय बल्लेबाज। लेकिन यहाँ तो हालत वहाँ भी खराब है, उल्टा स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट दिए हैं भारतीय बल्लेबाजों ने इंडिया की पिचों पर। और 408 रनों से आप भारत में कैसे हार सकते हो? आप इंडियन टीम और आप भारत की धरती पर, इंडियन जमीन पर ही आप 408 रनों से हार गए। इस चीज का एक्सक्यूज कुछ है ही नहीं। जो गौतम गंभीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं ना कि मैं वो कप्तान हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो इस चीज का एक्सक्यूज वो दे ही नहीं सकते ना। कहां से दोगे एक्सक्यूज? आपने जिताई है क्या चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले 2 लोग, वो पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को पता है किसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, कौन थे वो 2 लोग, उनको पूरा देश जानता है। अगर आप नहीं भी होते ना कोच भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम, तो भी वो भारत को ही जीतनी थी, क्योंकि उसको जिताने वाला कोई और था, आप नहीं थे। आपका रोल उसमें कितना था चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में? और टेस्ट क्रिकेट को, हमारी टेस्ट क्रिकेट में 2010 से पहले भी हालत खराब थी। उसके बाद धोनी ने बहुत मेहनत की है, धोनी के साथ रवि शास्त्री ने मिलकर मेहनत की। उसके बाद कोहली का दौर आया, जिसमें हमने एक स्वर्णिम युग देखा अपने टेस्ट क्रिकेट का। कोहली और रवि शास्त्री ने मिलकर जो एक मेहनत की थी, एक कड़ी मेहनत की सालों की। एंड उसके बाद युग आया किसका? रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाया। तो पिछले 10 सालों में 3 कप्तान और 2 बड़े कोच, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़, इन 5 लोगों ने इतनी मेहनत करके, सालों की मेहनत करके हमें टेस्ट क्रिकेट पर 10 सालों में हमें इतने ऊपर लाके पहुंचाया, हमें इतनी सफलता दिलाई। गौतम गंभीर साहब ने 1 साल में सब मट्टी पलीत कर दी, सब बर्बाद कर दिया। भाई साहब ने 10 साल की मेहनत को बर्बाद करने में 5 साल भी नहीं लिए, 1 साल में सब पूरा हिसाब बराबर कर दिया।
एंड अभी आपको अगर कुछ और स्टेट्स के बारे में बात करूं गौतम गंभीर के, और तो कुछ स्टेट्स है नहीं, लेकिन अब शायद भारतीय खिलाड़ियों को एक चीज़ अब पता चल रही होगी कि बोना कौन है। टेम्बा बबूमा बोना है या फिर इंडियन क्रिकेट टीम बोनी है, कौन अभी बोना नज़र आ रहा है आपको देखने पर? ये सवाल पूछना चाहिए। उस जो बोना कहने वाले लोग थे ना, वो ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह साहब, कि अब कौन बोना है? आप बोने हो या फिर इंडियन क्रिकेट टीम बोनी है या फिर टेम्बा बबूमा बोना है? कौन बोना नज़र आ रहा है अभी दोनों को अगर बराबर रख के खड़ा किया जाए तो? और भाई ऋषभ पंत यार ठीक है भाई, हम समझ गए तुम्हारा कैरेक्टर उसी तरह का खेलने का है, तेज खेलने का, लेकिन ये क्या जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। आप एक क्रिकेटर हो, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हो कि किस समय क्या करना है? ऊपर से आप कप्तानी भी कर रहे हो टीम की। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के तौर पर, एक कप्तान होने के तौर पर आपसे इस तरह की उम्मीद क्या की जा सकती है कि आप इस तरह के शॉट खेलकर टीम को इस तरह छोड़ के जाओगे? वो सुनील गावस्कर वाला डायलॉग था ना 3 बार, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, वो एक बार फिर से आपको बोलने का मन कर रहा था उस टाइम, जो आप सेकंड टेस्ट में आपने शॉट खेल के आउट हुए थे उस टाइम। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं गौतम गंभीर साहब के बारे में। जो गौतम गंभीर साहब एक चीज़ अक्सर बोलते हैं कि एक रूम में बैठ के हमें, एक रूम में वीडियो बनाने वाले या फिर कैमरे के सामने बोलने वाले लोग हमें ज्ञान ना दें, क्योंकि उन्हें क्रिकेट की कुछ नॉलेज नहीं है, उनकी औकात नहीं है हमें ज्ञान देने की, उनकी नॉलेज नहीं है उतनी। ठीक है सर, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हमारा क्रिकेट पे उतना ज्ञान नहीं है, हमारी क्रिकेट में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी कितनी नॉलेज है वो हमने देख ली है। आपकी नॉलेज भी हम देख चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में कितनी है। और आप अक्सर इंटरव्यू में बोलते रहते हो ना कि आपको बिना बताए महेंद्र सिंह धोनी ने और उस टाइम के टीम मैनेजमेंट ने आपको बिना कुछ बोले टेस्ट क्रिकेट से अचानक से बाहर कर दिया। सर बिल्कुल सही किया। उस टाइम मैं महेंद्र सिंह धोनी को भी दाद देना चाहूंगा कि वो कितने टैलेंटेड और कितने ना वो आगे की सोचने वाले खिलाड़ी रहे होंगे, कितने माइंडेड खिलाड़ी रहे होंगे कि वो आपको इतनी जल्दी समझ गए टेस्ट क्रिकेट में आपकी जो खूबियां हैं, आपकी जो टेस्ट क्रिकेट में कामयाबियां हैं, आपकी नॉलेज है, वो महेंद्र सिंह धोनी उसको पहले ही समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे आपको टेस्ट क्रिकेट टीम से साइड किया था। क्योंकि वो नॉलेज अब हम भी देख रहे हैं ना आपकी टेस्ट क्रिकेट में, जो 10 साल की मेहनत को आपने 1 साल में पूरा बराबर किया है, हिसाब बराबर कर दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बीसीसीआई को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 10 साल की मेहनत है, इसमें 2-3 कप्तानों ने और 2 बड़े कोचों ने अपनी मेहनत लगा के इस पूरी चीज़ को यहाँ तक हमने हासिल किया है। इसे इस तरह बर्बाद कर देना, इस तरह इसका बर्बाद होना देखा नहीं जाएगा। ये किसी भी हालत में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और गौतम गंभीर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर गौतम गंभीर अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं या फिर भारत को उस तरह लीड नहीं कर पा रहे हैं एक कोच के तौर पर, तो भारत में शायद मुझे नहीं लगता कि भारत में एक अच्छे टेस्ट कोच की कमी है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमारे भारत में है। राहुल द्रविड़ को भी आप वापस ला सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि एक बार कोई खिलाड़ी अगर कोच रह चुका है तो वो वापस टीम का कोच नहीं आ सकता। राहुल द्रविड़ एक बहुत अच्छे कोच रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, आप वापस उनको ला सकते हो। या फिर उनके अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो और भी बहुत खिलाड़ी है, वीवीएस लक्ष्मण के साथ हम जा सकते हो, वो भी एक बहुत बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। और एक चीज़ गौतम गंभीर को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका काम उसी को साझे। अगर टेस्ट क्रिकेट में एक प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन एक स्पेशलिस्ट बॉलर्स, इन दोनों की ज़रूरत होती है और ये 2 ही लोग मैच जिताते हैं। ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर की लिमिटेशंस होती है। ऑलराउंडर आप एक या मैक्सिमम आप 2 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो। आप पूरी टीम में आपने आधे ऑलराउंडर भर रखे हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन ओनली 3 खेल रहे हैं और आप फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दोगे। आपका माइंडसेट तो कुछ इस प्रकार का है कि उसे तुरंत ही 100 तोपों की सलामी दे देनी चाहिए आपके माइंडसेट को तुरंत ही। जिस माइंडसेट के साथ आप उतरते हो टेस्ट क्रिकेट खेलने, तो I just humbly request to BCCI and all cricket staff, all cricket management staff, just notice things, ज़्यादा लेट ना हो जाए कहीं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।